एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 के अनुसार 16,038 महिलाएं गायब हैं। उनकी पतों का, उनकी बहू माँ का, अभिषेक बंदोपाध्याय का, स्त्री का कितना परसेंट रेट लगा दिया, क्या रेट होगा वो जरा बताएं हमको। यहाँ पर इज्जत का सौदा करके एक टूटा फूटा साइकिल दिया जा रहा है। तुष्टीकरण तो इस हद तक है, हमारे हिंदी भाषा के टीचर मांगने से, बांग्ला भाषा के टीचर मांगने से उर्दू भाषा का टीचर दिया जाता है। दीदी यहाँ पर करोड़ों का रुपया खर्च करके हज हाउस बना रही है, लेकिन हमारे हर मुस्लिम भाई को वोट बैंकिंग का हथियार बनाने के लिए उनके हाथों से कलम छीन के उनके हाथों में हथियार पकड़ा रही है। मैम, बार बार बात होती है महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा के हिसाब से कैसा है पश्चिम बंगाल? मैं आप लोगों को एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 का रिपोर्ट बताती हूँ कि एनसीआरबी रिपोर्ट बता रही है कि बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए जिनके नाम उनका ममता है, लेकिन काम में ममता नहीं झलकती। और सिर्फ बंगाल की राजधानी कोलकाता से एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 बताती है कि 2,584 महिलाएं यहां से वैनिश हो गई हैं। और भी बंगाल की पूरी परिसंख्या देखी जाए तो पूरे बंगाल से एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 के अनुसार 16,038 महिलाएं गायब हैं। जिस बंगाल की मुख्यमंत्री महिला, वो बंगाल नारी सुरक्षा में इससे बड़ी परिसंख्या और कुछ नहीं दे सकती है मेरे ख्याल से। और ये बंगाल, पूरा बंगाल से जितनी तादाद में नारी पाचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, धर्षण हो रहा है, उसके हिसाब से पूरे भारत में दूसरी अव्वल स्थान पर है। भिक्षावृत्ति में जितने भी भिखारी पूरे बंगाल और बंगाल के बाहर भारत में है, सारे बंगाल के भिखारी हैं। मैं हरिद्वार गई थी घूमने, वहाँ भी हमारे बंगाल कोलकाता के भिखारी भिक्षावृत्ति के लिए वहाँ पर है। इनको शर्म नहीं आता है मुख्यमंत्री को कि कन्याश्री बोलती है विश्वसेरा, उनकी बंगाल धर्षण श्री में विश्वसेरा है। वो बोलती है पथश्री बनिए छी, मैं बोलती हूँ कि भिखारी श्री बनिए छेन। वो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम लोग देखते हैं कि माँ माटी मानुष की सरकार बोलती है धर्षण करो और धर्षण करवाओ, उसके बाद भी धर्षणकारी को भाग जाने का हिदायत देती है, सेफ गार्ड करती है। और जिसका धर्षण होता है, एक महिला मुख्यमंत्री के नाते वो उस धर्षणकारी को पकड़ने के बजाय उस महिला जिसके ऊपर अत्याचार हुई, धर्षण हुई, उसकी परसेंटेज और रेट बांधती है। ये बंगाल हमने कभी नहीं सोची थी, ये बंगाल हमारे कल्पना के बाहर। चीजें आप कह रही हैं निकल कर सामने आती है कि उम्र के हिसाब से रेट लगाया जाता है, जिसकी जितनी उम्र है उसका उतना प्राइस तय कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, ईश्वर न करे सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी किसी भी माताएं बहनों का धर्षण हम कामना नहीं करते हैं। वो लोग भी सुरक्षा के लिए हमारे जान पर आफत आए तो अपना जान निछावर कर सकते हैं। भारत में हर भाई मेरा बुरा नहीं है, लेकिन जिस बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है अभिषेक बंदोपाध्याय की स्त्री, उनकी पतों को, उनकी बहू माँ को अगर कोई धर्षण करके निकल जाए तो मैं उनसे ये रेट पूछना चाहती हूँ कि उनकी पतों का, उनकी बहू माँ का, अभिषेक बंदोपाध्याय का, स्त्री का कितना परसेंट रेट लगा दिया, क्या रेट होगा वो जरा बताएं हमको। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से जी। मगर वो तो इस समय कह रहे हैं जब सीबीआई उनके द्वार पहुंची है तो उनका कहना है केंद्र ने शुरुआत कर दी है चुनाव प्रचार की। चुनाव प्रचार से केंद्र का और आम जनता का चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अगर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके एक्सीलेटर घर में लगाओगे तो सीबीआई को तो आसानी से पहुंचाओगे अपने रूम में। और इसीलिए भारत गणतांत्रिक देश है, इस गणतंत्र पर हमें पूर्ण आस्था है। यहाँ पर कोई भी राजा हो या रंक हो, उसका विचार हमारी संविधान के धारा को सम्मान देते हुए, संविधान के नीतियों के तहत भले ही देर से होता है, हमारा लीगल प्रोसीड्योर विचार और हमारे जितने भी आरोपी हैं उनको भी अपना पक्ष रखने की जगह देती है। लेकिन मुझे अपने संविधान पर, अपने भारत की मिट्टी पर और इनकी ईमानदारी पर गर्व है। और इसकी ऐतिह्य पर, इसका हिंदुत्व पर, इसका जो यूनिटी है, इसका जो विविधता में एकता है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। दोषी को जरूर ही दोषी बोल करके हम देखेंगे। आप जो कह रही हैं सीआरपीएफ आ रही है चुनाव के लिए, मगर उसी पर टीएमसी के एक नेता सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जिसको आना है आए, बूथ पर तो सिर्फ टीएमसी का ही वोटर पहुंच पाएगा। बूथ पर टीएमसी का वोटर पहुंचेगा, ये उनकी गलत धारणा है। ऐसे भी लोग हमारे बंगाल में हैं कि संतरास के डर से अगर वो धमकी दिखाए या घर में विधवा बनाने के लिए सादा थान वोट के पहले दिन पहुंचा दे, लोग टीएमसी का झंडा कंधा पर लेकर भी ईवीएम मशीन में जब जाएंगे तो कमल छाप में बटन दबाएंगे। ये मेरा वादा है। हिंदू होने के नाते जय श्री राम से डरती है, जय श्री राम को बोलती है, गाली दे रहे हैं हमको, तो उस औरत को, उस बंगाली को, उस हिंदू को हम हिंदू नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं वो जय बांग्ला करने के लिए बांग्लादेश जाए। यहाँ ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये भारत का भूमि है, यहाँ पे
भारत माता की जय होगी, जय श्री राम हम बोलेंगे। मगर मैम आपने महिलाओं की बात करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है पश्चिम बंगाल में, उसमें से जो 70% हिस्सा है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं जिनको एज अ स्लेव्स बेचा जाता है, एज अ प्रोस्टिट्यूट। जी, क्योंकि इसमें एक टीएमसी के जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, काउंसिलर हैं, पूरा एक रैकेट शामिल है। जो लोग बंगाल में माँ माटी मानुष का स्लोगन लगाते हैं, माँ के नाम को बेचकर कलंकित करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित रहें। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कन्याश्री के साइकिल मिले लेकिन उसका इज्जत न जाए। यहाँ पर इज्जत का सौदा करके एक टूटा फूटा साइकिल दिया जा रहा है। बंगाल की नीति, बंगाल की जनता, बंगाल की संस्कृति पर आघात करने वाली इस माँ माटी मानुष के सरकार को हर जनता अब बेनकाब करने के लिए यहाँ पर एकदम से इकट्ठा हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बंगाल का मुद्दा है सबसे बड़ा, जिस हिसाब से पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली। लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। यहाँ के आईपीएस ऑफिसर, यहाँ के टीएमसी के जितने भी झंडाधारी लोग हैं उससे भी खतरनाक कैडर हैं। क्योंकि हमने देखा हुमायूं कबीर को, उन्होंने क्या किया ये पूरे बंगाल ने देखा है। हम नहीं बोल रहे हैं। टीएमसी के कैडर होकर के हमारे हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व का मतलब ही नहीं जानते हैं। हिंदू मतलब उसमें एक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, बिहारी, हमारे हर भाषा भाषी के लोग इसमें शामिल है। हिंदुत्व एक यूनिटी है। हर मुस्लिम, हर हिंदू पहले एक भारतीय है। पहले हमारा परिचय भारत के नागरिक है, फिर हमें मजहब में बांटा जाता है। मजहब हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए हिंदुत्व और हिंदुस्तान मायने रखता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहने के कारण पंचायत इलेक्शन का जिक्र आप किए तो उसमें हमने देखा कि गर्भवती महिला को भी पेट पर लात मार के नॉमिनेशन नहीं देने से रोका जा रहा है। वहाँ पर देखें कि अभी फॉर्म भी जमा नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी के सारे कैडर पूरे पंचायत को हरे रंग के अबीर से रंग के पूरे पंचायत को, वीडियो के सारे ऑफिसर्स को घेर के रखा है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कौन सा गणतंत्र है? जहाँ चुनाव नहीं हुई उसके पहले जीत की दबदबा ये लोग दिखा रहे हैं। वहाँ हरा रंग का अबीर खेला जा रहा है, जहाँ फॉर्म भी कैंडिडेट को जमा नहीं किया जा रहा है। पंचायत इलेक्शन का जवाब लोकसभा वोट में मिला है, और जहाँ लोकसभा में दुर्नीति हुआ है उसका जवाब विधानसभा में जरूर मिलेगा, बराबर मिलेगा। मगर मैम जो व्यवस्था बना दी गई है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से चीज़ें हैं, तुष्टीकरण इस हद तक है कि मुर्शिदाबाद के एक गांव में फतवा की एक अलग ही नियम चल रहा होता है कि अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा, आप टीवी देखेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा, आप डांस करेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा। इस तरीके की स्थिति, और वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टीएमसी जो है वो उसकी परमिशन तक देता है। क्या तुष्टीकरण इस हद तक होना चाहिए? तुष्टीकरण तो इस हद तक है कि ममता बनर्जी की सरकार, मुर्शिदाबाद में आप लोग जो देखें, भाषा शहीद, हमारे हिंदी भाषा के टीचर मांगने से, बांग्ला भाषा के टीचर मांगने से उर्दू भाषा का टीचर दिया जाता है। इसी बंगाल में आप देखते हैं कि एफआईआर नहीं ली जाती है। एफआईआर लेने के लिए थाना में जाए, सत्ताधारी का एफआईआर होता है, हमको इंसाफ नहीं मिलता। लॉ एंड ऑर्डर अगर होता, सरस्वती पूजा बंद करके नवी दिवस पालन करने का फरमान जारी नहीं होता। दीदी यहाँ पर करोड़ों का रुपया खर्च करके हज हाउस बना रही है, लेकिन हमारे हर मुस्लिम भाई को वोट बैंकिंग का हथियार बनाने के लिए उनके हाथों से कलम छीन के मोदी जी का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को भुला करके उनके हाथों में हथियार पकड़ा रही है। मैं देखी हूँ कि मेरे आंखों से देखे हुए जितने सारे कैदी हैं, मैक्सिमम मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म के हैं। उन लोगों का पढ़ाई लिखाई, उन लोगों का पिछड़े रहना, इसका सुविधा लेकर के सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एक मुद्दा है, जिससे वो 30% वोट बैंकिंग को अपने तरफ खींचने में, आकर्षित करने के लिए हमेशा हमारे भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय करती आई है। क्यों शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज क्लब हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ क्लब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाँ, क्लब में दारू पीने वाले लोग हैं जो दारू पियेंगे, दारू का पैसा लेंगे, लेके बिरयानी और दारू के बदौलत वोट खरीदेंगे। इसीलिए ये सब चल रहा है बंगाल में।